कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। किसी भी दुख में यह लाइन पढ़ने से जो एक ऊर्जा का संचार होता है और मनुष्य अपनी सारी ताकत से फिर अपने लक्ष्य की ओर जुट जाता है। यह कालजयी लाइनें लिखने वाले कुंवर नारायण आज होते तो 93 वर्ष के होते। वे 19 सितंबर 1927 को अयोध्या फैजाबाद में पैदा हुए, किंतु अपनी रचनात्मक आभा से विश्व के चुनिंदा कवियों में स्थान बनाया। उनके गांधीवादी लोहियावादी जीवन दर्शन में सबके प्रति स्वास्तिक कामना थी। उनकी काव्य इसी मानवीय नैतिकता का पर्याय है। उससे स्वत्व की सुगंध आती है। जो कभी गांधी जैसे महापुरुष से न मिला हो, वह कुंवर नारायण से मिलकर यह जान सकता था कि सच्ची वैष्णवता क्या होती है। अपनी एक डायरी में कुंवर नारायण लिखते हैं, जरूरी नहीं कि अपने समय को हम अपने ही समय में खड़े होकर देखें, उसे हम भविष्य के किसी अनुमानित बिंदु या अतीत से भी देख सकते हैं। उन्हें पढ़ना और पकड़ना पिछली शताब्दी के भारतीय मानस के उस देश काल से परिचित होना है जहां औपनिषदिक जीवन रहस्यों की प्रशस्त सड़कें भी हैं और उन रास्तों पर चलकर अपने समय के मूल्यांकन की सूझबूझ भी पैदा होती है। कुंवर नारायण वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक थे। उन्हें अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य की सेवा करने के साथ उन्होंने कहानी, समीक्षा, सिनेमा व रंगमंच आदि विधाओं की भी उत्कृष्ट लेखनी चलाई है। उनके लेखन में संप्रेषणीयता के साथ साथ प्रयोगधर्मिता का मिश्रण देखने को मिलता है। 1956 में उनका पहला काव्य संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुआ। थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी प्रयोगधर्मिता के आधार पर काव्य जगत में पहचान बना ली। कुंवर नारायण जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर अज्ञे जी ने उनकी कविताओं को उस समय के प्रख्यात कवियों केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं के साथ तीसरा तार सप्तक में शामिल किया। नारायण जी ने हिंदी के काव्य पाठकों में एक नए प्रकार की समझ विकसित की। उनकी शैली में सरलता और चुटीलेपन के कारण उनकी रचनाएं खूब प्रचलित हुईं। आत्मजयी नामक प्रबंध में उन्होंने मृत्यु की शाश्वत समस्या को कठोपनिषद के माध्यम से सबके सामने रखा। इसमें नचिकेता अपने पिता ऋषि वाजश्रवा की आज्ञा मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ को मानकर मृत्युलोक चले जाते हैं और वहाँ 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर यमराज के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। उनकी साधना से प्रसन्न होकर यमराज उन्हें 3 वरदान मांगने को कहते हैं। नचिकेता पहला वरदान मांगते हैं कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। नचिकेता के इस वरदान को आधार बनाकर नारायण जी ने एक और रचना सृजित की जो वाजश्रवा के बहाने नामक शीर्षक से 2008 में प्रकाशित हुई। जहाँ एक और आत्मजयी में नारायण जी ने मृत्यु जैसे विषय को लिया है, इसके विपरीत वाजश्रवा के बहाने में अपनी विधायक संवेदना के साथ जीवन के आलोक को दर्शाया है। यह रचना आज के समय में भटकती हुई मानसिकता को राहत और प्रेरणा देती है कि 2 पीढ़ियों के बीच समन्वय बनाए रखने का उचित मार्ग क्या है। कोई भी कवि अपने सुभाषितों से जाना जाता है या उन दृढ़ताओं से जो उसने अपने कवि जीवन में प्रदर्शित की। उपयुक्त सहज उत्प्रेरक सुभाषित और सीख कुंवर नारायण जैसा कवि ही दे सकता है। यह किसी भी हारे हुए व्यक्ति को जीत के मुहाने तक ले जाने वाला साहसिक वाक्य है कि मनुष्य के साहस से कोई बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। ऐसे अनेक वाक्य और नैतिक कथन उनकी कविताओं में बिखरे हैं। भारतीय साहित्य में कुंवर नारायण की एक समादृत उपस्थिति है। वे हिंदी के समकालीन कवियों में अग्रगण्य हैं। वे बहुपठित एवं आधुनिक संवेदना के उन कवियों में हैं जिनकी कविताओं में भारतीय इतिहास और विचार की एक समावेशी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। उनकी कविताओं में साधारण एवं पेचीदा कथ्य की बारीकियां दृष्टिगत होती हैं, जो शुद्ध कविता एवं गहरे मानवीय प्रत्ययों का एक विरल उदाहरण है। 1956 में उनकी पहली पुस्तक चक्रव्यूह से लेकर सब इतना असमाप्त तक 7 दशकों के उनके सृजनात्मक अवदान की अवधि में उनके भीतर के बड़े और उच्च आदर्शों के प्रति उन्मुख व्यक्तित्व के साथ साथ उदात्त काव्य वैभव एवं नैतिक प्रति संसार रचने की व्यग्रता के दर्शन होते हैं। वे इतिहास और मिथक के साथ एक अनन्य आधुनिक बोध का रिश्ता निर्मित करते हैं तथा भाषा के आध्यात्म का एक विरल साहचर्य संभव करते हैं। वे ऐसा करते हुए अपने सामाजिक और ऐतिहासिक बोध से तनिक भी नहीं डिगते।
तथा उनकी विसंगतियों एवं विपरीतताओं के प्रति एक विजनरी रुख अपनाते हुए कविता को सामाजिक उद्देश्य की एक अनिवार्य संरचना में बदल देते हैं। उन्होंने अनेक विधाओं कविता, प्रबंधात्मक काव्य, कहानी, आलोचना, अनुवाद, निबंध, डायरी एवं विश्व सिनेमा व कलाओं पर लिखा है। विश्व की अनेक भाषाओं में कुंवर नारायण की रचनाएं अनुदित हुईं। उन्हें कई सम्मान यथा साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान, वार्षा विश्वविद्यालय के ऑनररी मॉडल, विश्व के विशिष्ट लेखक के रूप में इटली का प्रेमियो फेरेनिया सम्मान, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान वरिष्ठ फेलोशिप एवं भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान और वर्ष 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।